सभी महानुभाव, देखिए ये प्रोग्राम तो कल ही दीनदयाल जी ने और गौरव जी ने मेरे को बताया था और हम भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि इसका मकसद क्या है। शायद ये CSR फंड आज़ादी से पहले से इकट्ठा होता था या आज़ादी के बाद, हमें इस बात का तो नहीं पता, लेकिन मकसद सरकार हो या गैर सरकारी उद्योग हो, सरकार भी टैक्स कलेक्ट करती है, स्टेट की भी करती है, केंद्र सरकार भी पैसा लेती है, वो इंडस्ट्री के ऊपर भी लगेगा। जिसके पास भी आमदनी है उसको कहीं ना कहीं, अब चाहे उसका स्वरूप GST के तौर पर आया हो, इनकम टैक्स हो, सेस हो, प्रदेश भी अलग अलग से एक्स्ट्रा टैक्स भी लगाती हैं और उसी पैसे से सरकार देश की डेवलपमेंट करती है। डिफेंस से लेकर सिविल सेक्टर तक, पानी से लेकर बिजली और हेल्थ से लेकर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी तैयार होता है वो उसी पैसे से जो देश कलेक्ट करता है टैक्स के तौर पर। पैसा नहीं है तो कहीं ना कहीं बाहर से भी पैसा लिया जाता है, तभी जाके हम इस देश को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कई बार हम मुकाबला कर लेते हैं कि आज़ादी को जिसको 74 साल हो चुके हैं, हमारे से बाद में आज़ाद हुए देश कहीं ना कहीं हमारे से आगे निकल गए। कहीं ना कहीं तो कोई खामियां कमियां रही होंगी, किसी एक सेक्टर पर भी दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि जनसंख्या 135 करोड़ है। जनसंख्या तो चाइना की भी बहुत थी, पर कहीं ना कहीं वो हमारे से आगे निकले, कुछ कारण तो रहे होंगे। केंद्र सरकार की कोशिश है कि सबसे ज़्यादा हम डिफेंस पर, कनेक्टिविटी के ऊपर खर्च कर लें, हेल्थ और एजुकेशन पर भी खर्च करें। और जब कभी भी आर्थिक आंकड़े निकलते हैं तो फिर यही सवाल निकलता है कि दुनिया के विकसित देशों की तुलना में हम हेल्थ और एजुकेशन पर बहुत कम बजट खर्च करते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां, अनपढ़ता बढ़ती है। इसीलिए जिम्मेवारी कहीं ना कहीं CSR के माध्यम से जो फंड इकट्ठा होता है, सरकार यही प्रार्थना करती है कि आप भी मेहरबानी करके उस सेक्टर को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए अपना पैसा खर्च करें। हो सकता है यहाँ कुछ औद्योगिक घरानों के भी कुछ लोग आए होंगे। देखिए, जो नामी कंपनियां थी, टाटा है, बिरला है, पुरानी जितनी कंपनियां थी, वो जब भी अपना पैसा इनकम में से खर्च करती हों थी, नाम चाहे उसका कुछ और लीजिए, वेलफेयर के नाम से, अब उसका नाम आपने ये CSR रख दिया। वो कहीं ना कहीं शुरुआत से ही जहाँ सरकार की जिम्मेवारी होती है किसी न किसी चीज़ की खोज करने के लिए, उनकी अपना पैसे से भी वो करते थे। वेलफेयर के नाम पर भी वो बड़ी कंपनियां पैसा खर्च करती थी, लेकिन धीरे धीरे ये कमर्शियल व्यापारीकरण जो हुआ, ऐसी कंपनियां भी बड़ी छोटी देश में बहुत आई। रियल एस्टेट टाइप, मैं नाम लूँगा तो और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन वो सिर्फ पैसा कमाने लगी, उनका इस तरफ ध्यान नहीं रहा। अगर उन्होंने पैसा लगाया तो भी अपने इर्द गिर्द उनका जो स्टाफ था, किसी ने हॉस्पिटल खोला होगा तो किसी ने स्कूल कॉलेज खोल दिया, और उसी पैसे की इनकम को दिखा के उसी सराउंडिंग एरिया में रह गई कि मेरी फैक्ट्री में ये काम करता है, मैं इन्हीं की मदद कर दूं। ये चलता रहा।
ठीक है कि आप पिछले 5-7 साल से माननीय मोदी जी ने कहा कि नहीं, इस पैसे को, इसका सर्कल बढ़ाओ, एरिया बढ़ाओ इसको, फिर भी क्योंकि दो चीज़ें एक अलग से हैं, वो बढ़ाने के बाद भी हमने ज़्यादा CSR का फंड उन सिफारिशों पर ही देना शुरू कर दिया ताकि हमारे संबंध खराब ना हो। गजब की बात है, NH को भी हम दे देते हैं, NHAI भी ले जाती है। ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिनका बहुत बड़ा फायदा होता है बड़ी कंपनियों का, उनको भी कह देते हैं कि तुम भी ले जाओ पैसा, जबकि वो तो खुद आदमी, वो प्रोजेक्ट, वो जो एजेंसियां हैं वो खुद काम करती हैं, पैसा कमाती हैं। फिर दोबारा बड़े जो शहर हैं, दिल्ली है, बम्बई है, वो कहेंगे जी इस पार्क की डेवलपमेंट करनी है, CSR पैसे से कर दो, ये सड़क में कुछ योगदान हो जाएगा आपका, ये हॉस्पिटल की रिपेयर करनी है, इसमें एक बिल्डिंग बनानी है, ये करवा दो। हम फिर भी उस सेक्टर की तरफ नहीं जाते जिसको आवश्यकता है। हकीकत में तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी इंडस्ट्री जहाँ से CSR का पैसा निकलता है उसको कैसा माहौल चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है कि वो डिफेंस और दूसरी सर्विसेज के लिए, चाहे देश में हो या विदेश में हो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखने के लिए, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाएं, स्टेट की पुलिस की जिम्मेवारी लगाएं, वो काम तो वो करते हैं, वहाँ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद जो वर्कर काम करता है, वो देश के किसी हिस्से में काम करता है, वो जिंदा रहेगा तो इंडस्ट्री में काम करेगा, वो स्किल्ड होगा तो अच्छा काम करेगा, और अगर वो बीमार होकर जल्दी बिस्तर पर चला जाएगा तो इंडस्ट्री भी नुकसान में जाएगी। लेकिन अभी हम हमारा दायरा वहां तक नहीं बढ़ा पा रहे, और जरूरत इस बात की है कि हम वो दायरा बढ़ाएं कैसे। अब कोरोना जैसी बीमारी अभी आपने देखी, 1.5 साल हो गए इस कोविड को आए, कोई माने ना माने लेकिन कितनी बड़ी संख्या में लोग जो गरीब आदमी थे वो विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट दवाई, बगैर इलाज के, बहुत आदमी आपके हमारे से बीच में से चले गए। लेकिन शुरुआती दौर में ही हमने कहीं पर भी, मैं नहीं मान के चलता कि इस पैसे से हमने वहां पर स्टार्ट किया हो, मुझे लगता नहीं। सिर्फ हॉस्पिटल सरकारी या गैर सरकारी, उनके ऊपर हम आश्रित थे कि सरकार की जिम्मेवारी है दवाई बनाना, वेंटिलेटर खरीदना, कुछ और करना, और इस बीमारी में लोगों का विश्वास उठा। और प्राइवेट सेक्टर के जितने हॉस्पिटल थे उन्होंने कितना नंगा नाच किया वो भी सबने देखा है। परंतु इस CSR के पैसे से, इस पैसे से हम, मेरे अपने अंदाजे में, बड़े लोगों के कहने से कोई बड़े हॉस्पिटल को कोई डोनेट कर दिया तो मुझे नहीं पता, लेकिन आम बीमारी जहाँ कोई इलाज के लिए डॉक्टर नहीं पहुँच पाया, जहाँ तक मेरा अंदाजा है हम CSR से मदद नहीं कर पाए। तो ऐसे सेक्टर में जाना सबसे ज़रूरी है कि हम उस वर्ग को कैसे बचाएं। और अगर यही हालात रहे तो वो वर्ग बचेगा नहीं, क्योंकि पिछले कुछ साल से आप देख रहे होंगे सरकारें भी, पार्टियां भी अपने वोट बैंक को बचाने के लिए उस गरीब आदमी को घर बैठे अनाज भी देती हैं, शिक्षा के तौर पर भी कोई न कोई फंड दिया जाता है, और वो धीरे धीरे वो वर्ग कामचोर भी हो गया कि तूने जीने के लिए मिलेगा। और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने एक बात कही थी कि अगर यही रफ्तार रही तो इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में जो भी आदमी काम लेना चाहता है उसके लिए 10 साल के बाद लेबर नहीं मिलेगी। और जब मैनुअल लेबर नहीं मिलेगी
तो क्या आप मान के चलते हो कि आप सरवाइव करोगे, वो इंडस्ट्री सरवाइव करेंगी? मानता हूँ कि आजकल नया युग है, ऑटोमेटिक मशीनों से काम ज़्यादा चलता है, लेकिन यही हालात रहे तो जिस प्रकार विकसित देशों में आपको घर में काम करने वाला रसोइया, सफाई कर्मचारी बहुत कम मिलते हैं, चाहते हैं अपने देश से खुद काम करना पड़ता है। कहीं ऐसे हालात ना हो जाएं, अगर उनकी हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो कहीं 10-15 साल के बाद ये इंडस्ट्री ऑटोमेटिक कितनी आ जाइयो, काम करने वाले नहीं बचेंगे। इसलिए हमारी प्रायोरिटी इस बात की ज़रूर हो कि उस वर्ग को बचाने के लिए हम अपनी तरफ से ये CSR का पैसा ज़्यादा वहाँ खर्च करें, और सरकार से बल्कि हमने ये डिमांड करनी चाहिए, चाहे हम सत्ता पक्ष के सांसद क्यों न हों, कि ये तरह तरह की इंडस्ट्री जो देश के लिए भी डेवलपमेंट का काम करती हैं, कोई ना कोई उत्पादन करती हैं हर चीज़ में, लेकिन उसके ऊपर कई प्रकार की तलवारें हैं, अकेले GST की नहीं, कहीं इनकम टैक्स है, कहीं ED है, कहीं सेस है, कहीं दूसरे हैं, कोई किसी चीज़ के नाम से ये जो फाइल वर्क है ना, एक स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज, वो इतने ज़्यादा दिमागी तौर पर टेंशन हो जाती है, यार कहाँ कहाँ माथा मारोगे। CSR का पैसा तो हम जब देंगे जब हमारा पिंड छूटता हो इन चीज़ों से। ये सरलीकरण हो जाए, ये किसी प्रकार से सरलीकरण हो जाए ताकि वो खुले दिमाग से काम करेगा तो आपको CSR का पैसा भी दे सकती है। इसलिए मुझे उम्मीद है गौरव जी और दीनदयाल जी, क्योंकि कल मेरे से मिले थे, धीरे धीरे आप सबके इसी प्रकार का फंक्शन होता रहेगा, तो ये आवाज़ आज यहाँ है, कल दूसरी जगह जाएगी, फिर आगे जाएगी। कोशिश करो कि सब प्रकार के लीडिंग पर्सन हैं उनको बुलाओ। महारावर्गियों का कोई फ़ायदा नहीं है, जो लीडिंग पर्सन हैं उनको ज़रूर बुलाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।